Uh, Today's query, friends, is about how do we deal with advance in GST, and if that advance gets cancelled. I mean, like if there is an advance received for goods and services supply, and at a later stage, if that gets cancelled, then how do we treat that cancellation portion? Now, first of all, how do we treat the advance? सो लाइक यहाँ पे हम लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना है कि गुड्स और सर्विस दोनों के लिए ये क्राइटेरिया कॉमन रहेगा, बट लाइक आई थिंक यू गाइज आर अवेयर कि सर्विस टैक्स में एडवांस में पहले भी टैक्स चार्ज होता था, जबकि गुड्स में एडवांस में कभी भी पहले टैक्स चार्ज नहीं होता था। माने अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, सर्विस प्रोवाइडर कहीं से मुझे एडवांस रिसीव होता है तो उस एडवांस पोर्शन के ऊपर मुझे पहले ही सर्विस टैक्स पे कर देना होता था। जबकि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ट्रेडर हूँ और मैं अपने गुड्स बेच रहा हूँ, बट गुड्स बेचने से पहले अगर मुझे एडवांस रिसीव हो जाता है तो कभी भी गुड्स के ऊपर कभी भी ना एक्साइज लगता था ना वैट लगता था। सो द पॉइंट इज, इन गुड्स बिजनेस एडवांस वॉज नॉट कंसिडर्ड वैलिड फॉर टैक्सेशन पोर्शन, as compared to that in services business advance was considered as liable for tax. It was considered in point of taxation. I think you guys are aware that in point of taxation we always follow the date of invoice or date of payment, whichever is earlier. So if the advance comes, then we will take that as point of taxation and accordingly we charge GST. But friends, ये हो गया existing law जहाँ पे goods और सर्विस दोनों का कंपोनेंट अलग अलग था। Now in GST they have brought both under only one category, and that is if you receive advance then 100% advance is liable for GST. So it's like मान लो कि this is the July month in which I am making a transaction in the way कि I am confirming an order. Let's say there is a party who gives me an order that you supply so and so goods or you provide so and so service, but that supply will be in the month of August. So as and when in August I will give them goods, I'll give them service, it will be considered as supply. But the point is, for that supply, if they give me an advance in this month, माने जुलाई महीने में अगर वो मुझे पूरा का पूरा अमाउंट एडवांस दे देते हैं या प्रपोर्शनेट अमाउंट एडवांस दे देते हैं, तो उस एडवांस पोर्शन के ऊपर जीएसटी जुलाई महीने के हिसाब से ही चार्ज होगा। लेट्स टॉक अबाउट मॉनेटरी टर्म्स। लेट्स पुट इट दिस वे, मान लो कि आप मेरे कस्टमर हो और मैं आपको कोई गुड्स बेच रहा हूँ। लेट्स से इट्स अ 5 लाख रुपये प्रोडक्ट, तो ये 5 लाख रुपए की प्रोडक्ट मैं आपको बेच रहा हूँ जो आपने मुझे आज ऑर्डर दिया है। So since you have given me an order in the month of July and I am going to deliver that in the month of August, let's further take this transaction. आपने मुझे आज ऑर्डर दिया। Now based on your order, I am a trader. So when you will give me an order, I'll give an order to my supplier. So as and when I'll approach my supplier, तो मैं उसे बोलूँगा कि भाई मुझे ये गुड्स चाहिए। So वो गुड्स मुझे डिलीवर करेगा और मैं बाद में आपको डिलीवर करूँगा। अब मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ अगस्त महीने में, बट आप मुझे ऑर्डर आज दे रहे हो। आपके ऑर्डर के ऊपर से मैं अपने सप्लायर के पास जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन चाहिए या कुछ अश्योरेंस चाहिए। क्यों? सो कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप मुझे ऑर्डर दो, मैं अपने सप्लायर को ऑर्डर दूँ, अपना सप्लायर मुझे सप्लाई करे और मैं आपको सप्लाई करूं, बट जब उसके गुड्स मेरे वहाँ पहुँचे और मैं आपको डिलीवर करूं, इन बिटवीन अगर आप ऑर्डर कैंसिल कर दो तो मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टेकन गुड्स फ्रॉम माय सप्लायर। सो देन हाउ डू वी डील विद दैट? तो इसीलिए मैं आपसे अश्योरेंस मांगूंगा कि भाई यू हैव गिवन मी एन ऑर्डर, आई हैव गिवन फर्दर ऑर्डर टू माय सप्लायर। नाउ यू गिव मी एन अश्योरेंस कि ये गुड्स आप परचेस करोगे, सो आई विल आस्क फॉर सम सॉर्ट ऑफ एडवांस। सो लेट्स से 5 लाख रुपया है टोटल ट्रांजेक्शन का वैल्यू प्लस जीएसटी कंपोनेंट, तो उसमें से 20% यानी 1 लाख रुपीज़ प्लस जीएसटी में आपसे एडवांस में मांग रहा हूँ। यू गिव मी दैट मच अमाउंट इन एडवांस, बेस्ड ऑन दैट आई विल गिव ऑर्डर टू माई सप्लायर। नाउ सप्लायर विल डिलीवर टू मी and I'll deliver to you, and I'll deliver to you in the month of August. But the point is the advance is given in the month of July. So because advance जुलाई महीने में आ गया है, तो उस एडवांस पोर्शन के रिलेटेड जीएसटी का लाइबिलिटी जुलाई महीने में ही अराइज हो जाएगा। सो अब होगा क्या कि 1 लाख रुपया प्लस 18,000, मान लीजिए 18% रेट है, तो आपने मुझे 1,18,000 पे किया होगा। वो 1,18,000 में से जुलाई महीने में मुझे 18,000 का लाइबिलिटी शो कर देना है। अच्छा, जब भी आप मुझे एडवांस देंगे तो मुझे आपको एक रिसीट वाउचर देना है, उसके अंदर मुझे बाइफर्केशन दे देना है कि भाई ये 1,18,000 में से 1 लाख विल बी टूवर्ड्स वैल्यू ऑफ सर्विस एज एन एडवांस एंड 18,000 इज टूवर्ड्स जीएसटी कंपोनेंट। ठीक है, नाउ 18,000 आई विल पे कंसिडरिंग जुलाई मंथ ट्रांजेक्शन। Now let's further take it.
अगस्त महीने में मैंने एक्चुअल गुड्स डिलीवर किए, तो जब मैं डिलीवर करूंगा तो मैं आपके नाम का इनवॉइस रेज करूंगा। मान लो 5 लाख रुपए का इनवॉइस होगा और उसके ऊपर 90,000 का जीएसटी चार्ज करूंगा कंसिडरिंग 18% टैक्स रेट। सो उस टाइम पे जब आप मुझे टोटल पैसा दोगे वापस, तो उस सिचुएशन में 590 आपको मुझे देना है, बट 1,18,000 इज ऑलरेडी गिवन टू मी, सो यू विल नाउ गिव मी ओनली डिफरेंशियल अमाउंट एंड कीप दैट इन माइंड। अब जीएसटी जो चार्ज होगा उस महीने में, अगस्त महीने के हिसाब से, दैट विल बी अगेन ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट, जबकि ओरिजिनल अमाउंट में जो एडवांस था उसका जीएसटी में ऑलरेडी जुलाई के हिसाब से भर चुका हूँ। सो द पॉइंट इज, आपको गुड्स मिलेंगे अगस्त महीने में। अच्छा, कोई बोले क्रेडिट आपको कब मिलेगा, तो क्या क्रेडिट लेने का क्राइटेरिया बहुत क्लियर है, यू हैव टू फिजिकली रिसीव गुड्स। सो एज एंड व्हेन यू रिसीव गुड्स उसी दिन आपको क्रेडिट मिलेगा, तब तक आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। मैं 1,18,000 इस महीने में पे करूँगा, 4,72,000 नेक्स्ट मंथ में पे करूंगा, जबकि आपको पूरा क्रेडिट एज एंड व्हेन यू रिसीव तभी मिलने वाला है। सो एडवांस पे जीएसटी चार्ज होगा, बट एडवांस पे जो जीएसटी चार्ज होगा उसका क्रेडिट रिसिपिएंट को नहीं मिलने वाला है। रिसिपिएंट को क्रेडिट तो तभी मिलेगा व्हेन फिजिकली गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज आर रिसीव्ड बाय यू। अच्छा, कोई बोले कि सर मान लीजिए कि कस्टमर ये बोल रहा है कि 5 लाख प्लस जीएसटी है, बट अभी मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, तो मैं आपको ओवरऑल 1 लाख रुपीज़ का ही एडवांस दे रहा हूँ, जीएसटी का कंपोनेंट अलग से नहीं दे रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में मुझे जो अमाउंट आया वो मुझे ट्रीट कर लेना है इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी 1 लाख इंटू 18/1118 कर देना है, और उसमें से जीएसटी का कंपोनेंट मुझे अलग से बाइफरकेट करना है। बट कीप दैट इन माइंड, मुझे एडवांस पे जीएसटी डेफिनेट बेसिस पे करना पड़ेगा। अच्छा, कोई बोले सर मान लीजिए कि कस्टमर ने आपको आज एडवांस दिया, एडवांस के ऊपर आपने जीएसटी भर दिया, अब आपको उन्हें गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करना था अगस्त महीने में, और अगस्त महीने में जब सप्लाई करना था उसके लास्ट पॉइंट पे ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमने जो एडवांस के ऊपर जीएसटी भरा है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर एडवांस के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी भर दिया गया है and at a later stage the supply gets cancelled, then in that situation the credit not debit not comes in picture। अगर सप्लाई कैंसिल हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको जितनी भी अमाउंट एडवांस रिसीव हुई है वो पूरा का पूरा उन्हें वापस देना पड़ेगा। अच्छा, कोई बोले कि कस्टमर हैज गिवन मी 1 लाख प्लस 18,000 एज जीएसटी, तो क्या मुझे पूरा का पूरा 1,18,000 वापस देना पड़ेगा? यस, आपको पूरा का पूरा 1,18,000 वापस देना पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी कंपोनेंट। कोई बोले पर वो जीएसटी तो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को भर चुका हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी जीएसटी आपने भरा होगा गवर्नमेंट उसका क्रेडिट आपको अलाउ कर देगा। जो आपने लोकल लैंग्वेज में कही है कि आपको मजरे मिल जाएगा उतना अमाउंट, और फ्यूचर लायबिलिटीज़ के सामने आप उसे 100% सेट ऑफ कर सकते हो, तो आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फुल अमाउंट कस्टमर को रिफंड देना पड़ेगा। अच्छा, कोई बोले कि कस्टमर ने जो क्रेडिट लिया होगा क्या उसको रिवर्स करना पड़ेगा? फ्रेंड्स, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दैट, बिकॉज कस्टमर ने क्रेडिट लिया ही नहीं होगा। क्रेडिट लेने के लिए बहुत क्लियर कंडीशन है कि कस्टमर को गुड्स और सर्विसेज दोनों फिजिकली रिसीव करने पड़ेंगे। अगर उसने फिजिकली रिसीव ही नहीं किया है और वो ऑर्डर कैंसिल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ये कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है कि उसने क्रेडिट लिया है वो रिवर्स करना है कि नहीं करना है, बिकॉज ही हैज़ नॉट टेकन क्रेडिट येट। सो कीप दैट इन माइंड। इन जीएसटी वेदर यू डील इन गुड्स और यू डील इन सर्विस, आपको 100% एडवांस पे जीएसटी कंपोनेंट कंसिडर करना पड़ेगा टू द एक्सटेंड एडवांस इज रिसीव। अगर कोई बोले फुल एडवांस दे देता है, 100% पेमेंट कस्टमर दे देता है एडवांस में, तो फुल अमाउंट के ऊपर जीएसटी अभी भर देना पड़ेगा। बट यस, एडवांस का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और जीएसटी में उसकी इफेक्ट आएगी। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन इज कि मान लीजिए कि एडवांस आया था इन द मंथ ऑफ मई और जून, दैट मीन्स एडवांस वॉज देयर इन एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम एंड now the cancellation of contract is taking place somewhere in the month of July or August, then how do we deal it? तो मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ और मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ, उसके लिए आपसे एडवांस ले रहा हूँ। मान लो कि जून महीने में आपने मुझे एडवांस दिया था और मैं आपको गुड्स डिलीवर करने वाला हूँ जुलाई महीने में। सो इन दैट सिचुएशन फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, मैं बात कर रहा हूँ गुड्स की, और जब मैं गुड्स की बात करता हूँ ना तो यहाँ पे एडवांस का ट्रीटमेंट है ही नहीं। सो अगर आपने मुझे जून महीने में एडवांस दिया था और मैं जुलाई महीने में आपको गुड्स डिलीवर करने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई उस एडवांस को मुझे कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि दैट एडवांस वाज गिवन इन ओल्ड टैक्स सिस्टम जहाँ पे एडवांस का गुड्स में कोई रेलेवेंस नहीं था।
बट अगर मैं ये ट्रांजेक्शन ले लूँ कि मान लो कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो सर्विस आपको जुलाई और अगस्त महीने में प्रोवाइड करने वाला हूँ, बट उसका एडवांस आप मुझे जून महीने में दे देते हो, सो सर्विस टैक्स में तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल वाज वेरी क्लियर कि इफ एडवांस इज रिसीव तो उसके ऊपर से सर्विस टैक्स चार्ज हो जाएगा. सो शायद ऐसा हो सकता है कि व्हेन यू हैव गिवन मी एन एडवांस इन जून मंथ, कंसिडरिंग दैट एडवांस, मैंने तो जून महीने के हिसाब से ही 6 जुलाई को ऑलरेडी उसके ऊपर सर्विस टैक्स पे कर दिया है. And at a later stage the supply gets cancelled maybe in the month of July or maybe in the month of August. तो यस, ट्रांजिशनल प्रोविजन ये बहुत क्लियरली कवर कर लेता है. ट्रांजिशनल प्रोविजन में सेक्शन इसके रिलेटेड क्लैरिटी देता है. सेक्शन 142 में ये प्रोविजन बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है कि भाई अगर एडवांस रिसीव किया है और वो एडवांस रिसीव किया है उसके ऊपर सर्विस टैक्स पे हो गया है एंड एट अ लेटर स्टेज द सप्लाई गेट्स कैंसल्ड, देन इन दैट सिचुएशन व्हाटएवर एडवांस यू हैव टेकन, एंटायर अमाउंट शुड बी गिवन बैक टू द सप्लायर एंड टू द रिसिपिएंट, एंड उस एडवांस के ऊपर जो भी सर्विस टैक्स आपने भरा होगा उसका रिफंड मिल जाएगा. बट याद रखना फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी रिफंड आपको मिलेगा वो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में मिलेगा. माने सर्विस टैक्स के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना है, उसका रिफंड आपको जीएसटी में मिलने वाला नहीं है. आपको रिफंड मिलेगा बट दैट विल बी गिवन अंडर सर्विस टैक्स, इट वोंट बी गिवन अंडर जीएसटी. सो प्लीज फ्रेंड्स कीप दिस इन माइंड. हाउ डू वी ट्रीट एडवांस, एडवांस का ट्रीटमेंट क्या होगा. For further queries, you can log into our channel, that is gst@dhvl.gandhi. Thank you very much. Thank you, friends.